Yeah, good evening, everyone. Good evening, Nilesh, everyone. please start, Nilesh. Good evening, sir. Yeah, good evening, everyone. A very warm welcome to all the panelists and to all the audience who are waiting to hear CS Atul Mittal ji and CS Dr. Shyam Agrawal ji. I welcome first of all Dr. Shyam Agrawal ji, our guest of honor. Also, I welcome CS Atul Mittal ji, an eminent speaker. Now, I would request Santosh ji to brief the audience about connecting professionals. Over to you, Santosh ji. Thank you so much, Nilesh bhai. Good evening, everyone, and welcome to the webinar. Welcome to the webinar of Connecting Professionals. It's a very proud moment for everyone. Today, Shyam sir has joined, and I think the waiting period of Connecting Professional has completed today. सर का हम लोग बजट में भी किया था हम लोग लाइनअप, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार सर ने टाइम देके कनेक्टिंग प्रोफेशनल को पूरा किया है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू अतुल सर ऑल्सो फॉर ग्रेसिंग योर टाइम, फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। So it's a connecting professional, sir. It's a foundation. It's a registered trust. We have formed this foundation with two main our the organs of connecting professional. Nilesh and Arun is here, who was the founding member, and we have started with the spirit to join every professionals. Here the members are chartered accountant, company secretary, cost accountant, bankers, accounting professional, even CA semi-qualified and CS semi-qualified who is working from long time, and they're having good workplace and having good manpower, or can be member of this foundation. Okay, so हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट किया था 20-25 लोगों से लास्ट ईयर, और आज हम लोग ऑलमोस्ट 280 प्लस मेंबर्स हो गए ऑल ओवर इंडिया। नाउ वी हैविंग मेंबर्स फ्रॉम ऑल मेट्रो सिटीज। दिल्ली में है हम लोग, बैंगलोर में है, वी आर इन उज्जैन, पटना, रांची, कोलकाता, पुणे। So everywhere there are so many conveners and many members are joining connecting professionals, और पर्पस ये है कि टू enlarge your practicing area, your job का जो आपका दायरा है, आप प्रैक्टिस यू आर प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, तो आप अपनी प्रैक्टिस का एरिया बढ़ाकर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेकर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग प्रोफेशनल मेंबर्स। आपको मेंबर सपोर्ट करेंगे हर तरीके से। अगर आप असाइनमेंट किसी और सिटी का भी लेते हैं, दे विल प्रोवाइड यू द स्पेस, they will provide you the manpowers, they will provide you the other requisite resources to execute the assignment। तो इस पर्पस से हम लोगों ने इस फाउंडेशन को फॉर्म किया है, और आज हम लोग का बड़ा आई एम एक्चुअली वेरी डिलाइटेड टू, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े लोग ज्वाइन किए हैं, तो आई एम लिटिल थोड़ा नर्वस हूँ बात करने में। तो श्याम सर बहुत बहुत धन्यवाद, अतुल सर थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई रिक्वेस्ट मिस्टर अरुण अग्रवाल, अरुण कुमार सिंह सॉरी, टू वेलकम श्याम अग्रवाल जी, एंड प्लीज ब्रीफ द इंट्रोडक्शन ऑफ श्याम अग्रवाल। ऐसे अग्रवाल सर का तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, इतने फेमस प्रेसिडेंट रहे आईसीएसआई के, और सीए मेंबर्स भी काफी कनेक्टेड फील करते हैं। मेरे को लगता है सीएस आईसीएसआई के सारे मेंबर्स तो जानते ही हैं। आईसीआई के 3 लाख मेंबर्स में तो मेरे को लगता है 50% मेंबर्स आपको रिकॉग्नाइज करते हैं फेस टू फेस। तो बहुत अच्छा दिन है हम लोगों के लिए जो आप आज ज्वाइन किए। तो मैं अरुण को बोलूंगा प्लीज आप इनका इंट्रोडक्शन दें, इनके प्रोफाइल रीड आउट करें। थैंक यू सो मच। वेलकम सीएस डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर। ये हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आप हमारे प्रोफेशन हमारे इस फोरम को ज्वाइन किए सर। थैंक्स अ लॉट सर फॉर गिविंग योर टाइम। आपने बहुत आईसीएसआई में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए आपकी तरफ से, और उसे कभी कोई भुला नहीं सकता सर। आपका प्रोफाइल पढ़ने का मेरी तो वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा एक बार आपके प्रोफाइल को वो करने के लिए। सीएस डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर was a past president of ICSI in the year 2017.
CS Dr. Syam Agarwal sir has been elected as the Vice President of ICSI for the year 2016. He was the Central Council member of ICSI for the term in 2015 and 2018. A fellow member of ICSI, he obtained his Master of Law, LLM, and PhD on the topic Micro, Small, Medium Enterprises, an analytical study of law, practice, and procedure. He was chairman NIRC for the year ICSI for the year 2014. He was the chairman of also Jaipur chapter of NIRC for the year 2009 and 2010. Sir is a practicing company secretary and is also associated with various social, economic, and other organizations like Rajasthan Tax Consultant Association, Federation of Rajasthan Trade and Industry, JCI International, Institute of Directors, New Delhi, Lions Club, Jaipur Professionals, etc. He was a member of Educational Advisory and other discussion panel of a leading newspaper, and that is the Dainik Bhaskar and Rajasthan Patrika. CS Dr. Syam Agarwal ji is regular faculty of seminars, study circle, and several training program of ICSI. A regular speaker at various professional, management, and educational bodies on the various topics of corporate relevance, especially on MSME and entrepreneurs, and participated in the various economic and social discussion workshops. His dynamic is regularly reported in the print and electronic media on the topics related to social, professional, environmental, economical, and other issues. Thank you very much, sir. Thank you for giving your time. Thanks a lot. It's a privilege that you are here. Over to Pradeep Devna, sir. So Pradeep sir is not there. I can. Okay, Shyam then Agarwal sir should start. Yeah. Shyam sir, please start. Please. थैंक यू अरुण। आपने आज का जो टॉपिक है फेमा एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, very sir, much audible. audible. आज का जो टॉपिक है फेमा एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड। नेचुरली जब अतुल सर हैं तो मैं फेमा को बिल्कुल टच नहीं करूंगा, क्योंकि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम। जैसे इन्होंने बताया, व्हेन आई वाज द चेयरमैन ऑफ जयपुर चैप्टर, he was my chairman at NIRC, and when I was in NIRC he was the central council member. He is the master of subject, particularly FEMA के तो master है, और मैं कह सकता हूँ he is the only master. If I'm not wrong, he is the only master. तो अतुल सर FEMA पे है तो मैं FEMA पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो सेकंड जो पोर्शन है हमारा, इसका जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड, इस पे हम लोग कुछ बात करते हैं, जनरल बात करते हैं। चूंकि आपने कहा मैं कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन से नेचुरली जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी मैं अपीलेट अथॉरिटी का मेंबर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से भी जुड़ गया हूँ मैं, बिकॉज आई एम द मेंबर ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड मी, तो मुझे थोड़ा अनुभव है। ये इम्पैक्ट की बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये कोविड आया क्यों। जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे, जब तक हम समस्या को नहीं समझेंगे, तो हम उसके निवारण या उसके प्रभाव की चर्चा करना, मुझे लगता है थोड़ा सा एप्रिशिएबल नहीं है। अब ये कोरोना क्यों आया, ये कोविड क्यों आया, ये कालखंड क्यों आया? क्या ये आखिरी है, या जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा ऐसा कालखंड आएगा या नहीं आएगा? इसको समझना बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी वैल्यूज की बात कर रही है। क्या है भारत की वैल्यूज? हमारे यहाँ कहा है, अथर्ववेद में हमारे यहाँ कहा है कि माता भूमि पुत्र अहम पृथ्वी। ये पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र, ये हमारी वैल्यूज है। उपनिषद में, महाउपनिषद में कहा है वसुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। आप समझिए कि ये जो बातें हैं ये हमारी सभ्यता है, हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है। इसी सभ्यता, सोच, संस्कृति, दर्शन की वजह से हम लोगों ने विश्व को लीड किया था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, गूगल पे इतने सारे एविडेंस मिल जाएंगे कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था। उस समय इस तरह की सार्स, मार्स, इबोला, ये जो टीडियों का हमला जो हो रहा है, ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब नहीं थे। अचानक क्या हो गया कि पिछले कुछ दशकों में अचानक ऐसी बीमारियां आने लगी, और भारत में भी आने लग गई। कभी हम लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों कोविड क्यों आया? मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूं, मुझे समझ में आता है। आप कल्पना करिए कि दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर इन्होंने मिलकर के बनाया है। दोनों सर्किल पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर,
जो पहला सर्किल है उसमें मनुष्य भी उनके साथ खड़ा है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जानवर मनुष्य इन सब ने मिलकर के एक सर्किल बनाया, प्रकृति ने एक सर्किल बनाया है। दूसरा भी उन्हीं लोगों ने सर्किल बनाया है, लेकिन इस वाले सर्किल में क्या है कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसने अपने आप को सेंटर में ले आया, यानी कि उसने ये कहना शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया कि मैं ही सेंटर हूं, ये जो प्रकृति है ये मेरे चारों तरफ घूमती है, मैं सेंटर हूं। आप सुनो हमारी भाषा देखिए आप, कि मनुष्य ने पहाड़ पे चढ़ गए, नदी को बांध लिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जब से हमारी ये सोच आई है, जब से मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के सेंटर में करना शुरू किया है, तब से ये सार्स मार्स इबोला और ये मैंने कहा ना, ये कोरोना आखिरी प्रॉब्लम नहीं हो सकती यदि हमारी सोच नहीं बदली तो। आप देखिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं लाखों करोड़ों साल से, उसके नीचे कितने सारे वायरस होंगे, कितने सारे ऐसे जीवाणु होंगे, वो पिघलेगा तो वो आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना होगा कि इस जो अनंत जो ब्रह्मांड है, इस अनंत ब्रह्मांड में हम लोग एक बिंदु हैं, इस पृथ्वी में हम लोग एक प्राणी हैं, ये जो समाज है इस समाज में हम इंसान हैं, इस भारत के हम लोग नागरिक हैं, और उसके बाद में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या प्रोफेशनल हैं। हम प्रोफेशनल तो बहुत बाद में है, उससे पहले हमारी जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी है कि इस जो पृथ्वी है इसके अंदर हम लोग प्राणी हैं, और प्राणी होने के नाते हमारे को हमारी जो सबसे पहली जिम्मेवारी है वो है इस प्रकृति को सुरक्षित करना, इस प्रकृति को वापस उसके उसी मान सम्मान में देना। क्योंकि आप देखिए एक बहुत अच्छा कोट है वारेन मथाई का, शी वाज द फर्स्ट फीमेल अफ्रीकन हु वॉन द नोबेल प्राइज। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी, कि एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। If we cannot sustain the environment, we cannot sustain the economy. यदि हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी को सस्टेन करना है, तो हम लोगों को इन्वायरमेंट को सस्टेन करना होगा। हम चाहते हैं कि दोबारा कोविड जैसी बीमारी हमारे पास नहीं आए, तो हम सब लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में सोचना होगा। प्रोफेशन के बारे में हम बाद में सोच लेंगे, लेकिन सबसे पहले एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो जिम्मेवारियां हैं, वो आज जितने भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं यूट्यूब या अन्य मीडियम के माध्यम से, वो पहला कमिटमेंट ये करे कि आगे से दोबारा कोविड जैसी बीमारी नहीं आए, इसके लिए हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे। दूसरा विषय आता है इसका इम्पैक्ट। यदि मैं सरल शब्दों में कहूं तो मुझे लगता है इस कोविड के दो इम्पैक्ट है। यानी कि एक सवाल वही है, लेकिन कोविड के बाद में जवाब बदल गए। अतुल मित्तल जी बताएंगे कि फेमा में सवाल कौन से वही हैं, लेकिन क्या जवाब बदल गए हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जवाब वही है लेकिन सवाल बदल गए। आपको मेरी बात अजीब लग रही हो? यानी कि समाधान वही है, दूसरे शब्दों में कहूं तो, लेकिन समस्या बदल गई, समस्या शिफ्ट हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बार जब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक दिन अपने स्टेनो को बुलाया और उसको बुला करके कहा कि भाई इस साल का एग्जाम का पेपर है, आप जरा टाइप करके लेके आओ। वो स्टेनो गया, 5 मिनट में वापस दौड़ के आया और आकर के आइंस्टाइन से पूछता है कि सर एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक तो है, घर में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? ऐसा बताया जाता है। आइंस्टाइन के 2 बीवियां थी, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि घर में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है? उसने बोला हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या बात हो गई? बोला सर आपने वही सवाल दे दिए जो 6 महीने पहले इन्हीं बच्चों को पूछा था आपने। जनरली होता है ना हमारे सीएस के एग्जाम में भी, हम लोग जब दिसंबर अटेम्प्ट होता है तो या नवंबर अटेम्प्ट होता है तो हम बच्चों को कहते हैं पिछले वाले अटेम्प्ट के सवाल पढ़ के मत जाना, वो जनरली नहीं आते। तो आइंस्टाइन ने कहा हाँ मुझे पता है, वही सवाल है। तो बोला सर सेम बच्चे उन्हीं बच्चों को वही सवाल कैसे दे सकते हैं जो हमने 6 महीने पहले उनसे पूछे थे? तो आइंस्टाइन ने कितना सुंदर सा जवाब दिया कि भले ही सवाल वही हो, लेकिन 6 महीने में मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट के कारण इनके जवाब बदल चुके हैं। सवाल वही है लेकिन अब इनके जवाब बदल चुके हैं। तो आज इस कोविड का इम्पैक्ट ये है कि सवाल तो वही है कि हमारे को एजीएम करनी है, उसका तरीका बदल गया है। सवाल तो वही है कि नॉलेज के लिए सेमिनार करनी है, लेकिन देखो ना तरीका बदल गया है। तो सवाल वही है लेकिन तरीके बदल गए। दूसरा कि जवाब वही है लेकिन सवाल बदल गए, यानी कि समाधान वही है लेकिन समस्या बदल गई। एक आजकल आप लोगों ने एक सोशल मीडिया पे देखा होगा, एक बड़ा अच्छा एक मैसेज, एक आर्टिकल वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। ये प्रकाश अय्यर का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है। वो आर्टिकल ये है 96 में सेंट्रल अमेरिका में एक जगह है हुंडरास करके, वहां पे चोलू टेका करके एक नदी बहती थी। 96 में उन लोगों ने सोचा, वहां के प्रशासन ने, कि यार हमारे को इतना बेहतरीन पुल बनाना है, इस नदी के ऊपर बहुत अच्छा पुल बनाना है। और उसके लिए उन्होंने जापान की बेस्ट कंपनी को ऑर्डर दिया और जापानीज कंपनीज ने 2 साल में 98 में इतना बढ़िया पुल बनाया
कि मतलब जो भी एक बार उस पुल के ऊपर से गुजरा उसने उस पुल की तारीफ किए बिना नहीं रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुल बनने के 3-4 महीने बाद वहां बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, इतनी भयंकर बाढ़ आ गई कि आप देखिए कि जो पुल तक जाने का जो रास्ता था, वो दोनों तरफ का रास्ता ही कट गया, यानी पुल तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहा। और बाढ़ इतनी ज्यादा आई कि जो नदी थी उस नदी ने क्या किया, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, यानी पुल के नीचे से बहने की बजाय वो नदी पुल के साइड में से बहने लग गई। आप गूगल करना, आप उसमें लिखना ब्रिज ऑन द रिवर चोलुटेका, आप देखेंगे कि ब्रिज साइड में है लेकिन नदी उसके बगल में से बह रही है। यानी कि जो समस्या थी उस समस्या ने ही अपना रास्ता शिफ्ट कर लिया। अब क्या करोगे आप? नदी का जो एक समस्या थी उसका समाधान पुल था, तो समाधान तो वही है लेकिन समस्या ने ही रास्ता बदल दिया। अब क्या करोगे? समझ रहे हो? अभी अभी हमारे सामने समस्या क्या है कि ये वायरल हमारी समस्या थी ना, बुखार, सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी, ये समस्या थी। एंटीबायोटिक्स उसका समाधान थे, समाधान आज एंटीबायोटिक्स है, लेकिन समस्या ने क्या किया, अपना रास्ता बदल लिया और उसने लंग्स में इफेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब एंटीबायोटिक्स या जो ड्रग्स बने थे तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि समस्या इस तरीके से भी शिफ्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से भी शिफ्ट हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये दो जो मैं ब्रॉडली इंपैक्ट बता रहा हूं कि जो कोरोना वायरस का इसका कोविड का जो इंपैक्ट है कि जब समस्या ने ही अपना रास्ता शिफ्ट कर लिया, और दूसरा कि जब सवालों के जवाब बदल गए हैं तो ऐसे समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको अभी मैं थोड़ा सा पहुंच करता हूं और एक तीसरे विषय पे आते हैं, वो जो आजकल जनरली बहुत हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि एक डिबेट भी हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो कोरोना है ये एक मिनट में आईटी का जो है उनसे चाहूंगा कि मेरे को सिंगल मोड में ना दिखा करके ग्रुप में दिखाए। हाँ अभी ठीक है, ऐसा लगना चाहिए ना कि कोई सुन रहा है हाँ अभी ठीक है। तो एक इस विषय को अभी पॉज करते हैं कि इस समस्या और समाधान की जो हमने बात करी थी इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक बात और, अभी जो बहुत चर्चा हो रही है, बहुत डिबेट हो रही है, आप लोगों ने सेशन भी अटेंड किए होंगे, कि अब ये जो कोरोना जो है, ये जो कालखंड है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? नेचुरली फर्स्ट इंस्टेंस में तो हम सबका रिप्लाई ये आएगा ना कि भाई चैलेंज है। नेचुरली हम लोगों ने, हो सकता है हमारे कई, दुनिया ने लाखों लोग खो दिए, हमने भी हो सकता है हमारे किसी दोस्त, मित्र, यार, परिचित को हम लोगों ने खोया होगा, तो नेचुरली प्राइमा फेसाई ये समस्या है, ये चैलेंज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे है? अब देखिए, मुझे एक दिनकर साहब की 4 लाइनें याद आ रही है, बड़ी अच्छी लाइनें इन्होंने कही थी और मुझे लगता है इस कोरोना पे वो बिल्कुल फिट बैठती है। दिनकर साहब ने कहा था, बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, यानी नाव किधर चली है। बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, ये नास आ रहा है या सौभाग्य का सितारा। तो ये सबका किसी के लिए हो सकता है ये कालखंड नाश हो, तो किसी के लिए हो सकता है कालखंड अपॉर्चुनिटी हो। अब ये हमारे को तय करना है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या ये नाश है। बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं। आज देखिए ना, हमारी वैल्यूज की बात हो रही है, हमारे कल्चर की बात हो रही है, हमारे खान पान की बात हो रही है, हमारे रहन सहन की बात हो रही है, आज हमारे प्रोफेशनल की बात होती है, भारत ने जो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। तो कई मायनों में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, तो कई मायनों में चैलेंज है। अब ये हमें तय करना है कि आगे हम इसको अपॉर्चुनिटी माने, चैलेंज माने, उसको किस तरीके से देखें। अब इसको देखने का जो नजरिया है हमारा, कि हमारे को इस समस्या को, इस कोरोना काल को, या ये जो इम्पैक्ट को जो देखने का तरीका है, उस तरीके के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो कनेक्टिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो आप लोगों ने जो आज एक कार्यक्रम किया है, जो आप लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई है, संस्था बनाई है, जिसमें आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जोड़ा है, कंपनी सेक्रेटरीज को जोड़ा है, लॉयर्स को जोड़ा है, ये कनेक्टिंग नहीं है। मैं कहता हूँ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। आप समझिए, चॉइस नहीं है ये आईएनजी वाला टाइम नहीं है। अभी तो जितनी जल्दी हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे उतना अच्छा है। जो मैं रिवर की बात कर रहा था ना, क्योंकि अब जो हम लोग समाधान लेके आएंगे वो बिल्ट टू लास्ट वाले समाधान नहीं होने चाहिए। वो नदी के ऊपर रिवर के ऊपर जो पुल बना था, उस समय मंत्र क्या था कि हमें एक ऐसा समाधान ढूंढना है जो आने वाली पीढ़ियों तक रहे। अब हमें ऐसा समाधान ढूंढना है जो समस्या के साथ अडेप्ट हो जाए, उसमें चेंज हो जाए। यानी समस्या बदली तो हमारा समाधान के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, एडेप्टेबिलिटी हो। ऐसे समाधान ढूंढने के लिए अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी, कंपनी सेक्रेटरी को भी, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी, लॉयर को भी, सभी लोगों को एक साथ मिल करके हम लोगों को कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए कोई, इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और मेरे ख्याल से इट्स राइट टाइम दैट यू हैव टेकन सच अ ग्रेट इनिशिएटिव, एंड
My compliment to the president of this foundation, Mr. Santosh Ramanuj, and vice president Arun, and the senior members, Mr. Chauhan, Nilesh. I seriously, आप लोग बधाई के पात्र हो कि आप लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हो। और मैं भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले लाइटर साइड में कह भी रहा था, मैंने कहा आप लोगों ने अतुल जी को बुलाया है, और जितने भी ऑडियंस जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता एक ओपन हाउस सेशन है या नहीं है। यदि है तो आप अतुल जी से बहुत सारे सवाल करिए, क्योंकि अतुल जी की कंसल्टेंसी फीस बहुत ज्यादा है ना। तो आपके जितने भी जो क्लाइंट के जो भी सवाल है, क्वेरी है, खुद के, ये इट्स अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सॉरी इट्स ऑन अ लाइटर साइड। लेकिन ये आज के वक्त की जरूरत है कि हमें प्रोफेशनल्स को कनेक्ट होना होगा, और जो हमारी दृष्टि जो है ना, वो दृष्टि जो खंड खंड जो दृष्टि हो रखी है ना। कई बार मैं देखता हूँ, तू छोटा मैं बड़ा, मैं छोटा तू बड़ा, ये काम तो मैं करूंगा, ये तू कर, ये मैं क्यों करूँ, ये तो छोटा सा काम है, ये बड़ा सा काम है। कही होता ना कि छोटा छोटा काम है, पंचायत गवर्नेंस की बात आती, मैं क्यों करूँ, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म से ट्रेनिंग करी, ये काम तो छोटा है, या मैं तो यही काम करूँ। इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। जो खंड खंड दृष्टि है ना, इस खंड खंड दृष्टि से बाहर निकल करके हमारी जो दृष्टि है वो अखंड दृष्टि होनी चाहिए। और जब मैं अखंड दृष्टि की बात करता हूं तो मैं अक्सर हनुमान जी का एग्जाम्पल देता हूं। आप देखिए, आपने कभी सोचा है रामायण के अंदर, आप लोगों ने रामायण, अभी हम लोगों ने बड़ा अच्छी बात है कि कोरोना काल में हम लोग स्पिरिचुअल हो गए थोड़ा, एक एक जो हमारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने पढ़ा, और रामायण देखी, महाभारत देखी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी रामायण के अंदर इतने सारे पात्र, महान महान पात्र हैं। भरत जी है, विभीषण है, सुग्रीव जी है, राम जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है, सब एक से बढ़कर एक है। लेकिन आपने कभी गौर किया कि मंदिर सिर्फ राम जी के बाद हनुमान जी का बना, लेकिन सीता जी का मंदिर नहीं है, लक्ष्मण जी का मंदिर नहीं है, अकेले का नहीं है, और राम जी के साथ है। अकेले विभीषण का मंदिर नहीं है, सुग्रीव का मंदिर नहीं है। ऐसा क्यों भाई? हनुमान जी को वरदान था कि तुम भगवान बनोगे? नहीं। हनुमान जी ने कोई वरदान मांगा? नहीं। हनुमान जी ने कभी कोशिश करी कि मेरे को भगवान बनना है? नहीं। फिर हनुमान जी जन जन के देवता कैसे बन गए? आप देखो, हनुमान जी एक ऐसे देवता है, कहीं पे भी एक पत्थर रखा, उस पर सिंदूर लगाया, वो देवता बन गए। जनमानस के देवता हनुमान जी, जबकि उन्होंने कभी इसका प्रयास नहीं किया, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, कभी उनको वरदान नहीं मिला। पर ऐसा कैसे संभव? वो एक सामान्य दूत से ना, वो तो हमेशा यही कहते थे, राम काज मोहि बिन मोहि विश्राम कहा। उनका तो एक ही था कि राम का काज करना है, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। मैं तो दूत हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, हनुमान हूँ, मेरा इसके अलावा कोई रोल नहीं है, मैं तो छोटा सा काम है, छोटा सा सेवक हूँ। इतनी सोच वाला, मतलब जो इतनी अखंड सोच वाला, छोटी, हम इसको छोटी सोच भी कह सकते हैं, लेकिन ये छोटी सोच नहीं थी, ये अखंड सोच थी। तो अखंड सोच थी, उसी का नतीजा था कि हनुमान जी जन जन के देवता बने। आप देखिए, जब सीता जी को ढूंढने की बारी आई तो वो राम जी और सुग्रीव में पैक्ट हुआ था ना, और वो जो टीम थी उसको लीड अंगद कर रहे थे ना। हनुमान जी मना कर सकते थे कि मैं क्यों उठ के जाऊं रावण की लंका में, मैं क्यों जाऊं भाई, मेरे को क्यों चढ़ा रहे हो, मैं तो नहीं जाने वाला। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। जैसे ही आप रामचरितमानस पढ़ना, एक बार जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी आपको जाना है, और अगले ही दोहे के अंदर वो कहते हैं ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं है। हमारे यहाँ हमको कोई काम कह दे कि यार आप ना कंपनी सेक्रेटरी हो, इसके अलावा ये वाला काम करो, या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसके अलावा जरा ये भी आप देख सकते हो, तो हम एक लंबा चौड़ा डिस्कशन शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं ही क्यों करूं, ये वो। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम कई बार मैं देखता हूँ, आप आर्टिकल्स को, ट्रेनिज को भी कुछ बता देते हैं तो वो भी एक डिबेट शुरू करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं जा रहा हूं। दूसरी चीज, जब वो लंका में गए तो उनका काम क्या था? सीता जी को ढूंढ लिया, सीता जी को अंगूठी देते, दे दी, अंगूठी ली, सीता जी से दूसरी कोई निशानी लेते और वापस आ जाते। जरूरत क्या थी उनको वहां ये सब करने की, झगड़ा करने की, लंका को जलाने की, ये सब करने की? क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि अखंड थी। उनको पता था कि एक दिन राम रावण युद्ध होना तय है, और जिस दिन राम रावण युद्ध तय होगा उस दिन आज जो मैं काम करके जा रहा हूँ, आज जो मैं भय पैदा करके जा रहा हूँ, आज मैं जो डर पैदा करके जा रहा हूँ, इस डर का प्रभाव होगा जब राम रावण युद्ध होगा। ये उनकी अखंड दृष्टि थी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं दोस्तों आप लोगों को जो कहना चाह रहा हूँ कि हम सब लोगों को खंड खंड दृष्टि की बजाय एक अखंड दृष्टि लो, कि हम सब लोगों को एक बड़ी फॉर्म्स सेटअप करनी होगी। द टाइम इज ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। हमारा सेटअप बड़ा होना चाहिए, हमारा इंफ्रा बड़ा होना चाहिए, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा होना चाहिए, हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, हमारी कनेक्टिविटी बड़ी होनी चाहिए, और नेशनली क्यों, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी हम लोगों को रीच करनी चाहिए। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें सही मायने में गवर्नेंस की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हर कंट्री चाहती है कि उनकी रैंक में सुधार हो। इसके लिए वो दे आर लुकिंग फॉर दी वेल सेटल्ड
professionals or the professional firms, reputed professional firms, और we are fortunate enough कि हमारी जो दोनों bodies है, chartered accountant and the company secretaries, both are the leading bodies acroस द ग्लोब, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडीज है। हमारी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हमारे प्रोफेशनल का रिगार्ड है, लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी ओपिनियन को वैल्यूज देते हैं। तो आप नेशनल कनेक्टिंग प्रोफेशनल सिर्फ नेशनल की बात नहीं करें, कनेक्टिंग प्रोफेशनल इंटरनेशनल की बात करें, और जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनमें हम लोग कैसे गवर्नेंस को सुधार सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग प्रयास कर रहे होंगे। और आप लोगों को प्रयास, मेरा ऐसा मानना है, करना चाहिए। तो आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, और अपना जो विजन है वो विजन हम लोगों को बड़ा रखना होगा। और इस बार मिल करके हम लोग कुछ ऐसी सॉल्यूशंस लेकर के आए कि प्रोफेशन के अंदर इस कोरोना की वजह से जो भी समस्याएं आई, चाहे खासकर नए मेंबर्स को जो भी समस्या आई है, उन समस्याओं को लेकर के आप लोग क्या सॉल्यूशन दे सकते हो, उस पर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को एक दिन एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम रखना चाहिए। नेचुरली जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन का मतलब दिल्ली नहीं है, प्रोफेशन का मतलब बॉम्बे नहीं है, प्रोफेशन का मतलब पूरा इंडिया है, ठीक है ना। जब एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा मेरिट में, आज कई बार हमारा डिबेट होता है, मुझे कई बच्चे कहते हैं कि सर व्हाई देयर इज अ नीड टू that a rickshaw wala knows about the company secretary or the professionals, है ना। when Ambani knows about the company secretary or the chartered accountant, why there is a need that a rickshaw wala knows about the company secretary or the chartered accountant? yes, there is a need। जब रिक्शा वाला का बच्चा मेरिट में आ रहा है तो रिक्शे वाले को पता होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी क्या है। आप समझ रहे हो। हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग ना पब्लिक सर्वेंट है, सोसाइटी की सेवा करने के लिए है। पैसा हमारा हमारा एक एंसिलरी पार्ट है। हम लोग पैसे कमाने के लिए आए तो गलत आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एक सरकार के एक्सटेंडेड आर्म है, सरकार के एक्सटेंडेड आर्म। और हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि वी आर हियर फॉर द नेशनल गवर्नेंस एंड वी आर वर्किंग फॉर द नेशनल गवर्नेंस। और पूरी कंट्री की गवर्नेंस को सुधारने के लिए हम लोग जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। और हमारी जो कंपनी सेक्रेटरी है शीतल शर्मा, she was a bridge between this to me and this organizers, so my special thanks to शीतल कि उसने मुझे आप लोगों से कनेक्ट कराया। मैं चाहता हूं कि हमारे अतुल सर के साथ आप लोग इंटरेक्ट करें। ही इज अगेन अ वेरी फैंटास्टिक स्पीकर, अ ग्रेट ऑरेटर, और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, आप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। और आगे कभी भी किसी भी प्रोफेशनल की सर्विस के लिए मेरा कभी भी कोई भी कंट्रीब्यूशन हो, प्लीज लेट मी नो। विद दीज वर्ड्स, thank you so much to the organization, to the organizers for inviting me. Thank you so much. Thank you. Now I will request CARS Chauhan ji to welcome Atul Mittal ji and also brief about his profile. Okay. Thank you, Jain sahab. Thank you, Santosh ji, for adding me a part of this part of this seminar, and I also congrats you to organize such a wonderful seminar on this topic, and many thanks for adding such a two great personalities, Atul ji and Shyam Agarwal ji, जिनसे मुझे मेरा आज रूबरू परिचय हो गया बहुत टाइम से, जो हम सोच रहे थे मिलने के लिए। और सभी मेंबर्स का जो हमारे सेमिनार्स को देख रहे हैं, सभी मेंबर्स का आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी मेंबर्स कि आप सब जुड़े हुए हैं और आज वो नॉलेज लेके जाएंगे अतुल जी से, जो आप बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वेबिनार के थ्रू, एंड यू विल गेट सो मच ऑफ द हिडन प्रोविजन ऑफ दिस फेमा। पहले फेरा था, फिर फेमा था, तो अतुल जी विल एक्सप्लेन यू इन द डिटेल। एंड before starting this, I would like to read the profile of Mr. Atul ji. Atul ji is a law graduate, fellow member of the company secretary, and also Institute of Chartered Secretaries and Administration, London. He has around 22 years plus post qualification experience in the matter related to corporate and commercial laws. He has worked with top business houses of India like Birla's Heroes, Religare for more than a decade. His last employment was with Pricewaterhouse. He has significant diverse experience of private equity, drafting, vetting shareholders, foreign collaboration, joint venture agreement, JV negotiation, corporate restructuring, merger, acquisitions, takeovers, due diligence, deal advisory, SEBI, capital market, employment and industry laws, and competition laws. He has strong yet independent relationship with regulatory authority like RBI, Ministry of Corporate Affairs, Competition Commission, Ministry of Commerce and Industry,
Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, SEBI, Stock Exchange, etc. He is a senior faculty and regular speaker of seminar and conferences conducted by various management institutes, law colleges, our CA Institute, our Company Secretary Institute, and Chamber of Commerce like FICCI, CII, SOCM, Chamber of Commerce, and Foreign Embassy, etc. He was a member of Expert Advisory Committee of MCA on LLP and Takeover Code. He was the chairman of National Council for Corporate Fraud and Internal Audit of SOCM for 2013 and 2014. And during the year 2011 and 2014, he has been a chairman of Company Secretary of India in 2019 and a Central Council member during 2011 to 2014. Presently, he is working and a partner director of Deloitte Husking and Sales. थैंक यू अतुल जी, दिस इज ए ग्रेट. ये तो बहुत छोटा सा आपका ब्रीफ प्रोफाइल था. मैंने आपके बारे में बहुत सारी चीजें जो संतोष जी ने बताई है मेरे को, तो टाइम की कमी की वजह से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है. तो यू आर ए ग्रेट पर्सनालिटी एंड श्याम जी, थैंकफुल टू यू टू ज्वाइन अस. तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल जी से, प्लीज स्टार्ट द सेमिनार. सर आपका म्यूट है. अतुल सर आपका म्यूट है. Thank you very much, Chauhan Saab, for my brief introduction, and I must thanks. It's a great opportunity. Connected Professional has really connected me with our old dear friend Shyam Bhai. I think after a 7-8 year period of time when we used to be in council together, and thereafter I didn't get any opportunity to meet him because I departed for some my professional work, and he is absolutely departed to his professional come political life, I must say. Over a period of time, he has done great for the profession while he took the presidency in the Institute of Company Secretaries of India, and followed by holding various positions, not in our own esteemed institute, but also in our peer, or I would say in our fellow institute in Chartered Accountant of India. I really wish Shyam Bhai for your future success, for all your future endeavor. And Santosh ji, Nilesh ji, Arun, Pradeep Devnath, all of you have always been a great moral support, because whenever you guys and we guys are normally connecting on various technical topics, you always come forward ki look, we have to have work together for the purpose of at least creating an eminence for our own professional first, alongside for knowledge sharing and knowledge imparting. The duty and the responsibility which has been, I would say, reposed, or I would advise by Pradeep when he contacted me, I think close to a week ago, the session on the Foreign Exchange Management Act has to be taken. I told him, boss, I am already occupied because your CA Institute itself is conducting a master series, and before that our own institute has started this corporate restructuring course, crash course, and before that CA and IRC will organize all these master classes. But Pradeep said, you know, in Connected Professional also, it is not only a professional institute, it's not only a gathering of company secretaries, but all fellow professional colleagues are coming. As Shyam has already said, now it is a time of a multidisciplinary management, or I would say a professional to come together, to join together. Boss, it is a fact also. Let me tell you one thing which people generally ask me, why this Big Four? Of course, I am part of Big Four now, I'm partner over there. Why the Big Four is always been leading across globe, all across services, more particularly in the professional services, because they followed the MDM approach, multidisciplinary approach, where consulting, advisory, legal, regulatory, taxation, finance, and operation and strategic department are coming together for the purpose of joining hand to act as a professional, to serve the society, to serve the clients, to serve the party. That is what the benefit is there within one roof, under one roof. All across type of people are coming together for the purpose of serving, with a limited purpose of serving with a client.